हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर तोया चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी 24 फरवरी के दोनों शिफ्ट के एग्जाम पेपर का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, पेडागोजी में कुछ नए क्वेश्चन मिले हैं। ईवीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट के बेस पे पूछे जा रहे हैं, जो कि 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के, उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडागोजी में। पेडागोजी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार में हाइड्रोसिफेलस क्या है। तो हाइड्रोसिफेलस क्या है कि इसमें सिर में पानी भरा होता है, दिमाग की गहराई के छेदों में तरल पदार्थ का जमा होना होता है। ये एक कारण है जो कि शिशु में और बुजुर्गों में होता है। इसमें शिशु के सिर का बड़ा होना इसमें दिखता है, मतलब ये लक्षण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में अध्यापक का गुण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें संप्रेषण, सहिष्णुता, प्रेरित करने वाला और समझने की योग्यता। ये चार ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन दिया गया था कि पाठ योजना का महत्वपूर्ण घटक क्या है। लर्निंग आउटकम इसका आंसर है। एक क्वेश्चन दिया गया था कि व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है उद्दीपन अनुक्रिया। टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक क्वेश्चन दिया गया है सामुदायिक अधिगम क्या है। ऑप्शन में दिया गया था औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम, और दो ऑप्शन दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में मानसिक विकास को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर था संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा के द्वारा। विद्यालय संबंध में क्या महत्वपूर्ण है। तो माता पिता की भागीदारी विद्यालय कार्यक्रम में। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर जो कि सबसे बेस्ट आंसर था ऑप्शन में यही था। एक क्वेश्चन दिया गया है प्रातःकालीन असेंबली की सार्थकता क्या है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था कि डेली रूटीन बनाने के लिए या डेली वैसे ही याद करने के लिए, ये सब ऑप्शन में दिए गए थे। एक क्वेश्चन दिया गया है एनईपी 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में शिष्य अध्यापक का अनुपात पूछा गया है। तो नॉर्मली जो आरटीई में है वो 30:1 दिया गया है, लेकिन इसमें जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र हैं उसमें अनुपात जो है वो 25:1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा सत्य बोलना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। शारीरिक श्रेणी, नैतिक श्रेणी, संज्ञानात्मक श्रेणी या सामाजिक श्रेणी। इसका राइट आंसर है नैतिक श्रेणी। विद्यालय के बाद बालक के विकास में अहम भूमिका निभाता है घर, परिवार, जनसंचार माध्यम और अध्यापक। ये ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन है प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी के बारे में पूछा गया है। इसमें परिवार पहला है, विद्यालय दूसरा है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। 45 घंटे तैयारी सहित, 45 घंटे तैयारी के बिना, 40 घंटे तैयारी सहित और 40 घंटे तैयारी के बिना। तो इसका राइट आंसर 45 घंटे तैयारी सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है परख के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। इसका मेन उद्देश्य छात्रों का आकलन करना। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन दिया गया है प्राथमिक शिक्षा में एफएलएन का लक्ष्य किस वर्ष तक है। तो ये 2025 तक है। अगला क्वेश्चन है एडीपी 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा यानी स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो ये है 5+3+3+4 यानी ऑप्शन 1 इज राइट। एक क्वेश्चन दिया गया है वृद्धि क्या है, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि परिपक्वता क्या है, केवल वृद्धि है, केवल विकास है, वृद्धि विकास दोनों है। तो इनमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन दिए गए थे। तो ये इसका राइट आंसर है वृद्धि और विकास दोनों है। एनईपी 2020 में निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 2025 का लक्ष्य रखा गया है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन दिया गया था कि कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। आरटीई 2009, एनसीपीसीआर, एनईपी 1986 और एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अनुसार कितने साल के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये 6 से 14 वर्ष है। किशोर अवस्था, इसमें देखिए ऑप्शन किशोर अवस्था जो है कि 6 से 18 वर्ष है, लेकिन इसमें ऑप्शन है अरे एक क्वेश्चन दिया गया है एक क्वेश्चन दिया गया है किशोरावस्था की आयु क्या है। तो इसमें देखिए 6 से 12 वर्ष दिया गया है, 13 से 21, फिर 18 वर्ष से अधिक, 25 से 40 वर्ष दिया गया है। तो इसका जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष है। तो इसमें ऑप्शन देखिए 13 से 21 है, तो यही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, फिर किशोरावस्था 12 से 18 होता है। तो इसमें 13 से 21 हो जाएगा। एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। एईपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इसमें पूछा गया था किस वर्ग के बच्चों के लिए है। तो ये 6 से 18 वर्ष है। रचनावाद का उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ईवीएस में देखते हैं। ईवीएस में देखिए तरुण भारत संघ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मेन मतलब किस क्षेत्र के लिए काम कर रहा था। ये जल संरक्षण के लिए। भारत में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें निम्नीकरण में वो प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ खराब हो जाते हैं उन्हें निम्नीकरण में आते हैं वे सब, जैसे फल फूल सब्जियां हैं, और
गैर जैव निम्नीकरण में जो आसानी से खराब नहीं हो पाते, जैसे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, ये सब। एक क्वेश्चन दिया गया था, पौधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, वे इसके यौगिक को जड़ से लेते हैं, या ऐसा कथन दिया गया था। ये मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे कथन निष्कर्ष की तरह। एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जड़ के द्वारा, तना, पत्ती, सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पत्तियों से होता है प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक में प्याज कैसे उगाई जाती है, किस विधि से। चाहे इसमें एक खुंटी विधि दिया था, 3 और ऑप्शन दिए गए थे। खेतों की जुताई क्यों की जाती है, मिट्टी पलटने के लिए, पोषक तत्वों को नीचे डालने के लिए, या ज्यादा गहरा खोदने के लिए, ये सब ऑप्शन में दिए गए थे। अबू धाबी में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन था कटहल का था, सेब का था, खजूर का था, ये सब ऑप्शन दिए गए थे। लद्दाख के घर से संबंधित दिया प्रश्न पूछा गया था, जिसमें बताया गया था कि नीचे वो घर पत्थर के बने होते हैं, लोग नीचे वाला जो रूम है मतलब छत होता है, ऊपर आदमी रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं, और एक ऑप्शन दिया गया था कि नीचे खिड़कियां खुली रहती है, जो गलत आंसर ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया था, इसमें कहा गया था कि पाचक अंग और पोषक तत्व है, तो इसमें पाचक मुंह में कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है, तो ये मंड का होता है, और पित्ताशय में किसका होता है, अमाशय में प्रोटीन का होता है, और पित्ताशय में वसा का पाचन होता है। जीके जीएस में देखिए, संताली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। देखिए, असमिया में मनोज कुमार गोस्वामी, बोडो में रश्मि चौधरी, डोंगरी में बीना गुप्ता, अंग्रेजी में अनुराधा राय, गुजराती में गुलाम मोहम्मद शेख, और हिंदी में बद्री नारायण, और संथाली में काजली सोरेन। ये इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, मतलब टीजीटी पीजीटी मिलाकर और पीआईटी में अभी तक इतने क्वेश्चन साहित्य अकादमी से पूछे जा चुके हैं। ब्रेटन वुड्स संस्था के बारे में पूछा गया था, तो इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आता है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें एबीबीसी करके दिया गया था। भारतीय इसमें देखिए, ये दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, ये सब दिया गया था कि इसको क्रम से व्यवस्थित करना था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें कौन कौन से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को, होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ये सभी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिए गए थे। मिलान के क्वेश्चन ज्यादा दिए गए थे इसमें। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड डेनियल मारिना नवारो को दिया गया था। एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है, 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य स्वर्ण, रजत और कांस्य सबसे अधिक जीता है, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीता है, और दूसरे स्थान पे हरियाणा है। भारत में सार्जेंट आयोग का गठन कब हुआ था, ये 1944 में हुआ था, जो कि युद्ध के बाद विकास के लिए ये आयोग बनाई गई थी। 26 नवंबर को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता, तो ऑप्शन दिया गया था संविधान दिवस, भारतीय दुग्ध दिवस, ये और विश्व ऑलिव ट्री दिवस, और संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस। तो इसका राइट आंसर जाएगा, ये 24 अप्रैल 1945 को इसका स्थापना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद एक नए बंदरगाह की स्थापना की गई थी, उस बंदरगाह का नाम पूछा गया था। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हल्दिया बंदरगाह और गोवा बंदरगाह, इसमें 2 याद है हमें। कंप्यूटर में देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब कौन, इनपुट आउटपुट दोनों है, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन और ट्रैक स्क्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। तो इसमें जो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, उसमें कौन कौन आता है, जैसे सीडी डीवीडी आता है, पेन ड्राइव होता है, मॉडेम, फिर डिजिटल कैमरा, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। एक क्वेश्चन दिया गया था, आईटी एक्ट 2000 के अनुसार कौन साइबर अपराध है, तो ये प्रतिरूपण हो जाएगा, impersonation। डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा केबल से कंप्यूटर और मोबाइल को जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, मैन, वैन, लैन, पैन, ये ऑप्शन में दिए गए थे ऐसे। मैथमेटिकल डाटा, गणितीय डाटा स्टोर करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन में ऐसे दिया गया था। एक ऑप्शन और कोई था। हिंदी में देखिए, इसमें परिश्रम के बारे में दिया गया था, और उसमें जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था, उसमें वहाँ के लोग इतना परिश्रम किए कि वो विकसित देश फिर से बन गया। एक क्वेश्चन दिया गया था, मुक्त ही मुक्त रचना के मूल रचनाकार कौन है, ये हिंदी में पूछे गए थे, जो कि एनसीईआरटी से उठाए गए हैं ये सब क्वेश्चन। पीताम्बर में समाज पूछा गया है, ये बहुब्रीहि समाज दिया गया था, इसमें पूछा था कि कौन सा बहुब्रीहि समाज है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें पीताम्बर था। न का उच्चारण स्थान पूछा गया था, दंत है, आसमान टूट पड़ना, विपत्ति आ पड़ना। स्वर संधि नहीं है पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। भालू ने शेर के बच्चे को क्या समझा, तो उसका राइट आंसर फुटबॉल था। एक क्वेश्चन दिया गया था, शेख बाजी मक्खी ने हाथी को प्रणाम करने के लिए कहा, तो शेर ने क्या किया, तो शेर ने प्रणाम किया। किरमिच की गेंद लेखक का कौन है, तो शांता कुमारी जैन। राख की रस्सी क्या है, ये लोक कथा है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। कि पिपवा के लेखक कौन है, तो लेखिका गिरजा रानी अस्थाना है। एक माँ की बेबसी
इसके लेखक हैं कवि कुंवर नारायण। अनंत काल का अर्थ है जिसका अंत न हो, ये पूछा गया था। गुणवाचक विशेषण दिया गया था जिसमें ये अधूरा नहीं होगा। 4 ऑप्शन और दिए गए थे उसमें। सत्कार का विलोम पूछा गया है, किनारा का विलोम पूछा गया है, मुनिंद्र का संधि विच्छेद है, मुनिधनेन्द्र। विलोम शब्द देखिए पर्यायवाची पूछा गया था जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत असम का इसमें देखिए इसमें मिलान करने के लिए दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। इंग्लिश में देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है प्रीपोजिशन से, द प्लेन विल गो विथ द फार्मर, डाउन अप इन और इनटू इसमें भरना था। विजिलेंट का अपोजिट पूछा गया है, एडोरेशन का सिमिलर यानी साइनोनिम्स पूछा गया है, साई का अपोजिट वर्ब पूछा गया है, सोबर का अपोजिट पूछा गया है, फाइनेंशियल का साइनोनिम्स पूछा गया है और रिपुटेशन का साइनोनिम्स पूछा गया है। ये दोनों शिफ्ट के ये सब क्वेश्चन है, सुबह के और शाम दोनों के। मैथ में एक क्वेश्चन दिया गया था, सरल लोलक 30 सेकंड में 60 दोलन पूरे करते तो एक दोलन में लिया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया था, ये क्लियर नहीं है। भारत का आजाद हुआ था तो इसे रोमन अंक में लिखना था, तो ये हो जाएगा एम, एम से 1000 हो जाएगा, सी एम से ये हो जाएगा 1900 हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स एल से हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 1000 हो गया, ये 1900 हो गया पूरा, अब मतलब ये 1900 हो गया फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पर हो जाए ये 40 हो गया, फिर ये 47 हो गया। एक कार 1 घंटे में 16.5 किमी चलती है तो 7.5 घंटे में कितना चलेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 घंटे नहीं दिया गया था, इसमें लीटर दिया गया था, 1 लीटर में इतना किमी चलती है तो 7.5 लीटर में कितना किमी चलेगी। इसमें सीधे गुणा कर देंगे, 16.5 गुणे 7.5 कर देंगे, तो जिसका राइट आंसर था उसमें 123 दशमलव कुछ ऐसे ऑप्शन में आया था, 123.75 आंसर हमारा आया था। एक अगला क्वेश्चन है, एक दिन बारिश हो रही थी, उस दिन कुल 96% विद्यार्थी उपस्थित थे, तो कुल 36 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। तो 4% अनुपस्थित थे, मतलब 100 में से 96 घटा देंगे तो 4% बराबर इतने कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 9, तो 100% मतलब दोनों तरफ 100 का गुणा कर दीजिए, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति 3 सामान को 51 रुपए में खरीदता है तो 13 सामान को, तो 51/3 कर देंगे, 51/3 करेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, तो 17 गुणे 13 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये गुणनफल है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 2816 है, और इसमें एक संख्या दिया गया है 88, तो आप इसको 11 से काट देंगे तो ये कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, घनाभ की भुजाएं 40 सेमी, 60 सेमी, 20 सेमी है, इसमें 20 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो घनाभ कितना खाली है। इसका आयतन निकाल लेते हैं, सीधे 40 गुणे 60 गुणे 20 कर देते हैं, सीधे गुणा कर दें, 4 छक 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48, यानी 48,000 ये कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। आपकी कह रहा है कि इसमें 20 सेमी तक पानी भरा है, मतलब आधा भरा हुआ है, ऊंचाई इसका 20 सेमी है, ठीक, तो आधा भरा है तो ये हो जाएगा कितना, 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, आधा कर देंगे इसका तो 2400 खाली हो जाएगा, 4800 में से 2400 घटा देंगे। जनवरी माह में यदि कुल रविवार की संख्या 4 है, किसी बच्चे को प्रत्येक कार्य दिवस के 1 रुपए मिलते हैं, तो 31 का महीना होता है जनवरी, कह रहा है कि बच्चे को टॉफी खाना पसंद, यदि एक टॉफी 1 रुपए का मिलता है तो उसे प्रत्येक 3 टॉफी के छिलकों पर, मतलब जो रैपर होता है उसका टॉफी का, पर 1 टॉफी फ्री में मिलता है, तो पूरे महीने में कितनी टॉफियाँ कर देगा। तो 4 रविवार है तो 4 उसकी छुट्टी हो गई, तो ये पाएगा कितना, 27, ये 27 हो गया आपका। तो फिर कह रहा है कि 3 टॉफी के छिलकों पे 1 ठो टॉफी फ्री पाता है, तो 27 में 3 से भाग दे देंगे, 9 आ जाएगा, तो 27 + 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया, किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, और 20 सेमी लंबे और 15 सेमी चौड़े आकार के कितने टाइल्स लगाए जा सकेंगे। तो ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको सेमी में बदल देंगे, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 100 सेमी, 100 सेमी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 सेमी, और ये हो जाएगा 400 सेमी। इसमें भाग दे देंगे कितने से, 20 गुणे 15 से, तो यहाँ हो जाएगा 20 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, ये 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा, आपका आंसर 800 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 325 है और 375 विक्रय मूल्य है, 325 और 375, उसको कुल 550 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितना सामान बेचा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 325 375 तो 50 रुपए का लाभ हुआ, तो 550 का लाभ हो रहा है, तो 550/50 कर देंगे, तो ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 11, राइट आंसर हो जाएगा। 3/4 में क्या जोड़ें कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो, 3/4 + x कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 4/3, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो 3/4 का 4/3, तो x बराबर निकालेंगे तो 4/3 - 3/4, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से इधर 4 चौका 16 हो जाएगा, इधर से इधर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बट्टे 4 3 का लसा कितना होता है 12, तो 16 में से 9 हो गया 7 हो जाएगा, तो 7/12 आपका आंसर हो गया। 10 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 100 मिलियन, 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, तो 10 करोड़ में 100 मिलियन। स्वतंत्रता दिवस को रोमन अंक में हो गया है
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए? 99,999। इसको 535 से भाग दे देंगे, जितना शेष आएगा 99,999 में से घटा देंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपका आया था 99,510। 99,510 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियां 30 मिनट 40 मिनट 75 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। वे एक साथ सुबह 10 बजे बजी हैं, तो अगली बार ये कब बजेंगी? तो 30, 40 और 75 का लसन निकाल देंगे हम। इसका लसन निकालें तो यहाँ हो जाएगा 2 से, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 75 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, फिर 3 से निकालेंगे, 3 से यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 25 हो जाएगा, फिर 5 से निकालेंगे तो 1, 1, 5 हो जाएगा, फिर 5 से निकालेंगे 1, 1, 1 हो जाएगा। तो अब कितना जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिका 24, पंजे 120, 120 है तो 12 पंजे 60 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 600। ये 600 मिनट आया आपका आंसर। तो 600 मिनट आया तो 600 में हम 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 घंटा आ जाएगा आपका आंसर। तो ये 10 में हम जब 10 घंटा जोड़ेंगे, 10 बजे प्लस 10 घंटा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 बजे। 8 बजे शाम को ये बजेगा एक साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसा ही एनालिसिस आपको हम देते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।